नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने शिरकत की और इस दौरान 12वीं कक्षा की छात्रा वर्षा यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपकी इस सफलता में किसकी भूमिका रही, शिक्षक या आपके अनुभव की। तो इस पर जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद ताराशिव की गौमाता स्व सहायता समूह की उमा साहू ने बताया कि उन्होंने 1050 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया, 3,92,000 की आय हुई और बोनस में 1 लाख रुपए मिले। साथ ही कहा कि 1,65,000 का केंचुआ भी बेचा है। इस पैसे को बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें पूरी करने में लगाई गई। उमा ने बताया कि उनके समूह में 10 सदस्य हैं और उसने अपने लिए स्कूटी ली है। मोर नाम है उमा साहू, ग्राम तारासी गढ़ी। अच्छा, तो कते कन वर्मी कंपोस्ट बनाया समूह कते जन हम 10 महिला हवन और 1050 कुंटल हम खाद बना चुकी। अच्छा, और बेच दे रहे सोसाइटी? हाँ, बेच दे रहे हैं। और केचुआ भी उत्पादन करता हमन है। 1,65,000 के केचुआ भी बेचे हैं। और उद्यानिकी विभाग से बीज देखे था, हमारे सब्जी बाड़ी भी लगा था। ओमा हमारा 1,70,000 के फायदा हो इसका का। Sir, myself Varsha Yadav. I am studying in class 12 in Priyadarshini Swami Atmanand Government English Medium School of Excellence. Sir, I want to ask a question from you. अच्छा, बता। Sir, for your success, whose role is more in your life? Your teacher or your experience? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। Yes, sir. है ना, हमारे तो भारत की परंपरा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। तो गुरु के स्थान बहुत ऊंचा है, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सका है ना। तो पहले जो छोटे लड़का है, गोदी में लड़का है, तो पहले गुरु माँ थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक नारायण चंदेल की बेटी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ केस राजधानी के महिला थाने में दर्ज कराया गया था। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर में नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया और इस दौरान नारायण चंदेल का इस्तीफा भी मांगा गया, जहां बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपने विचार व्यक्त किए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में पद यात्रा कर रही है, सेवा दल सहयोगी दल है और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की रीति पर काम करती आई है। तो हम सबको भी सेवा दल की तरफ से प्रभार दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए सेवा दल के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनको लेकर के साथ में शामिल होना है और पद यात्रा को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल करना है। विधानसभा में चुनाव हुए, उस दौरान भी उनका जो उम्मीदवार था उस पर झारखंड में मुकदमा दायर है और उसको लेकर के हमारी पार्टी ने मोर्चा किया और जनता ने भी उनको दंड दिया उस बात का। और नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद होता है और ऐसे जिम्मेदार पद में होने के बाद उनके घर के लोग ऐसा करें और बचाने की कोशिश करें, तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और राजनीति के लिए एक स्वच्छ परंपरा को समाप्त करने की प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से। उनकी आज बैठक रखी गई है 1:30 बजे कांग्रेस भवन में। उसमें तय किया जाएगा कि हाथ से हाथ जोड़ो जो हमको पद यात्रा हर वार्डों में निकालनी है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी देश को बचाने के लिए सांप्रदायिकता से जो पद यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, जिला शहर कांग्रेस कमेटी सम्मानित विजय पांडे जी के आह्वान पर ब्लॉक के नेतृत्व में यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए आज कांग्रेस भवन में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। जैसे हाथ पद यात्रा है, हाथ जोड़ो योजना जो चल रही है चलेगी, इसमें हम जितने भी महिला पदाधिकारी हैं वो सर्वसम्मति के साथ हम लोग उस यात्रा में शामिल होंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। यह हमारे देश के विकास की बात है, देश को जोड़ने की बात है, समाज की हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं उसे घर तक पहुँचाने की काम है, इसमें हम बढ़
आगे बढ़ेंगे। लूनी थाने में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता के अंतर्गत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संजय सातव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया। लूनी थाना प्रभारी साधन पाटिल ने सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने के कारणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खेल सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। खेल भावना खेल और कई जातियों, पंथों और नागरिकों के बीच मतभेदों के माध्यम से बढ़ी है। इस दौरान खिलाड़ियों को निर्देशित किया गया कि समाज के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी फायदेमंद है। उपस्थित संत प्रभारी साहेब, दादा पटेल तावणे साहेब, सुनील तांबे साहेब, हरीशेर गोगरे साहेब, अनिल विखे पाटील साहेब, निलेश विखे पाटील, विनायक विखे पाटील, धनंजय मस्के पाटील, सुमित शेट्टी, कॉन्ट्रॅक्टर सारपुरे, वहीं अंबिकापुर में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं बीती रात हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम में हाथी से कुचलने की पुष्टि हुई है। एक युवक को मौत के घाट उतारा गया। ग्रामीणों में फिलहाल दहशत का माहौल है। एक हाथी ने युवक को मौत के घाट उतारा। जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जंगली हाथियों ने जगह जगह पर उत्पात मचाया हुआ है। एक युवक को जंगली हाथी ने मौत के घाट उतारा, जिसके बाद पोस्टमार्टम में हाथी द्वारा कुचले जाने के बाद मौत की पुष्टि हुई है। तो जंगली हाथियों ने हड़कंप मचाया हुआ है और सरगुजा में लगातार हाथियों का आतंक जो है वो बढ़ते जा रहा है। हाल ही में एक हाथी ने एक युवक की कुचलकर उसकी मौत हो गई है और जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। युवक का पोस्टमार्टम होने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ने स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का अवलोकन भी करते हुए छात्रों की शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मौजूद बच्चों से बातचीत भी की और इसी के साथ ही उन्होंने धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकानों का अवलोकन किया है। वहीं कुमारी सैलजा ने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी जानकारी ली। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया। कुमारी सैलजा ने बैठक की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर इस बैठक में चर्चा की गई। तमाम नेता बैठक में शामिल हुए और कुमारी सैलजा ने इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही कई तमाम आम जनताओं से भी कुमारी सैलजा ने बात की। एक स्कूल में छात्राओं से छात्र छात्राओं से कुमारी सैलजा ने बात की है। तो कुमारी सैलजा रायपुर पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी और इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर कुमारी सैलजा ने चर्चा की और इस दौरान रायपुर के कई स्कूलों का उन्होंने जायजा भी लिया और वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं से उन्होंने बात भी की। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जिला स्तर की कार्यकारिणी गठित कर चुकी है। आगामी 19 मार्च को होने जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की शंखनाद करेगी
और आम आदमी पार्टी फिलहाल छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को मजबूत कर पूरे प्रदेश में जन सभाएं कर रही है। आप मिशन 2023 को फतह करने के लिए रणनीति में जुटी हुई है और 19 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। राजधानी रायपुर में होने वाले इस पर कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को पार्टी प्रवेश भी कराया जाएगा। सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ में लगातार दिल्ली से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री संजीव झा जी 17 तारीख से छत्तीसगढ़ में वो पहुंचे हैं। 17 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिससे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ 2023 में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसे पंजाब और दिल्ली में जीत हासिल की, उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी हम जनहित के मुद्दों के लिए, जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब चीज के लिए हम आम आदमी पार्टी कमर कस के 2023 की तैयारी कर रही, जिन्होंने 17 तारीख को कार्यकर्ता के साथ में और प्रेस वार्ता करके सभी मीडिया के साथियों को बताया। पहला उनका जिलावार दौरा चल रहा है। 18 तारीख को कवर्धा में थे, जहां पे कार्यकर्ता संवाद किया। 19 तारीख को राजनांदगांव जिला, उसके बाद बालोद जिला, फिर कांकेर जिला, और आज अभी कोंडागांव जिले में उनकी रैली, हजारों की तादाद में रैली और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। कल जगदलपुर होगा, अगला फिर उनका दंतेवाड़ा और बीजापुर, उसके बाद सेकंड होगा 27 तारीख से फिर चालू हो जाएगा, उत्तर में नॉर्थ में चालू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो तैयारी हमारे प्रभारी महोदय और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कोमल हुपेंडी जी के द्वारा जो चल रही है, और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जो आज लगातार दौरा कर रहे हैं, ये तैयारी है 19 मार्च के लिए। 19 मार्च में हमारे इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पुनः पधार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लाल, इस भारत देश का वो लाल जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, जिन्होंने स्वास्थ्य में क्रांति लाई, जिन्होंने भारत की राजनीति में एक भुजाल लाया, जिन्होंने जनता, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया, वो शख्स आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को साथ आ रहे हैं। उनके साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, जो हमने राज्यसभा सांसद दिल्ली पंजाब से भेजा है, वो शख्स संदीप पाठक जी, हमारे पूर्व प्रभारी माननीय श्री गोपाल राय जी, जो चुनाव प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी जो अभी लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं, संजीव झा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, ये सारे लोगों की कवायद और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में 19 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों की तादाद में कार्यकर्ताएं आएंगे। एमसीबी जिले में खनिज माफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ सहित कई नदियों में अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार जारी है। ट्रैक्टर के जरिए खनिज माफिया नदियों को बर्बाद करने में जुटे हैं। जिले के चैनपुर, चिमटिमार, तेंदुडांड से लगी हुई कई नदियां, नालों में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले में खनिज माफिया लगातार सक्रिय हैं। नदियों से अवैध रेत उत्खनन लगातार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन अनजान बना बैठा है। किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई इन माफियों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो नदियों से लगातार अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और धड़ल्ले से यहां पर नदियों के पास से रेत उत्खनन किया जा रहा है। और इसी वजह से कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है और प्रशासन के कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो खबर शिरूर से है, जहां स्वाति दत्तात्रेय पांचूदकर को भी श्री क्षेत्र
रजनगांव गणपति देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। आपको बता दें कि यह अष्टविनायकों के बीच एक महत्वपूर्ण मंदिर है और 1941 के बाद रंजनगांव गणपति देवस्थानम के इतिहास में पहली बार स्वाति पांचुनकर को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर इनका चुनाव हुआ है और निर्विरोध चुनी गई स्वाति, जिसके बाद आपको बता दें कि गणपति देवस्थान ट्रस्ट में उनका चुनाव हुआ था और अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध स्वाति चुनी गई है। तो स्वाति पंचुनकर निर्विरोध चुनी गई है और गणपति देवस्थान ट्रस्ट में उनका चुनाव हुआ था। मी श्री गणरायाचे आणि माझ्या विश्वस्त सहकाऱ्यांचे मनापासून ऋण व्यक्त करते की एका महिलेला ऐतिहासिक या अष्टविनायकातील एक महागणपती असलेल्या ठिकाणी या मोठ्या संस्थांचं अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी आज यांनी खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभे राहून चारही विश्वस्तांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घ्यायचा ठरवला आणि पूर्ण अगदी पद कुठलंही वाटून न घ्यायचं सगळ्यांचं मत होतं आणि एक चांगला चेहरा आमचे सिनियर विजय काका देव यांचा हा आग्रह होता की या पदावर काही आपण ह्या बोर्डवर कुठेही महिला पाहिलेली नाही तर खबर बस्तर के जैतलपुर से है, जहां सिंधी समाज के पूज्य गुरु संत शिरोमणि शहेरा वाले साई जी का अहमदाबाद से प्रथम नगर आगमन हुआ है और इस अवसर पर सिंधी समाज ने उनका भव्य स्वागत किया और बाइक रैली निकाली है जो एयरपोर्ट चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सिंधु भवन में बाइक रैली का समापन हुआ। आपको बता दें कि सभी चौक चौराहों पर भव्य आतिशबाजी और पुष्प वर्षा की गई, साथ ही जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। तो जगह जगह पर प्रसाद वितरण किया गया। संत शिरोमणि का प्रथम नगर वो है और सिंधी समाज ने बाइक रैली निकाली है, भव्य आतिशबाजी से उनका स्वागत भी किया गया और संत शिरोमणि का प्रथम नगर आगमन हुआ है। तो सिंधी समाज ने बाइक रैली निकाली है और भव्य आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कालाणी को उनके शहादत दिवस पर नमन किया। इस दौरान उन्होंने उनकी छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी, सुरेश डिडलानी, अर्जुन वासवानी, अमर बजाज, अमर पचुरानी, राधा राजपाल, रवि ग्वालानी और उनेश बजाज उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कालाणी की शहादत को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीर सपूतों के अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की अमर शहीद हेमू कालाणी को नमन किया गया है और सीएम भूपेश बघेल ने नमन किया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। 2 वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की है। पुलिया निर्माण कार्य में वाहनों में आग लगाई गई। चिंतलनार मोरपल्ली मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक पिकअप और एक ट्रैक्टर में आगजनी की गई। जगरमुंडा एसडीओपी विजय राजपूत ने बयान दिया, पुलिस को सूचना दिए बगैर ठेकेदार काम करा रहा था, बिना सुरक्षा के ही ठेकेदार अपना काम करा रहा था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिया निर्माण कार्य में वाहन लगे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, एक पिकअप और एक ट्रैक्टर में आगजनी हुई है। जगरगुंडा एसडीओपी ने बयान दिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, 2 वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की है।
इस वक्त की बड़ी खबर, पुल निर्माण कार्य में वाहनों में आग लगी। चिंतलनार मोरपल्ली मार्ग पर पुल का निर्माण हो रहा है और नक्सलियों ने एक पिकअप और एक ट्रैक्टर में आगजनी की है। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने 2 वाहनों में आग लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर और एक पिकअप वाहन पे नक्सलियों ने आगजनी की है। एसडीओपी का बयान सामने आया है कि बिना सूचना दिए ही, बिना परमिशन लिए ही कार्य कराया जा रहा था, जिसके बाद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बिना सुरक्षा लिए ठेकेदार यहां पर काम करा रहा था, जिसके बाद नक्सलियों ने एक पिकअप और एक ट्रैक्टर में आगजनी कर दी। तो जगरगुंडा एसडीओपी ने बयान दिया है। एसडीओपी ने कहा कि बिना सुरक्षा लिए ही ठेकेदार काम करा रहा था, जिसके बाद आगजनी की गई। तो सुकमा में सुरक्षा बलों को एसपी सुनील शर्मा की अगुवाई में बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों की बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला बेट्टी मंगी नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था। महिला नक्सली ने जिला बल, एसटीएफ और कोबरा 208 बटालियन के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। एएसपी नक्सल ऑपरेशन आईपीएस किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। तो इस नक्सली पर करीब 8 लाख रुपए का इनाम था और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पर 8 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। तो इस नक्सली पर 8 लाख का इनाम था। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। तो सुकमा में एक 8 लाख इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर गरियाबंद से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर अनुसूचित जनजाति की महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीतिक रूप से नारायण चंदेल का कांग्रेस ने प्रतिरोध किया है। हाथ जोड़ो पदयात्रा में गरियाबंद के जिला प्रभारी विजय देवांगन के नेतृत्व में नारायण चंदेल का पुतला फूंकते हुए आरोपों की जांच होने तक जल्द नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की मांग की गई थी। वहीं कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी नेता के बेटे पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महापौर ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए महिला, युवती और बेटियों की हिमायती बनने की कोशिश कर रही है, वहीं उनके ही पार्टी के नेता के बेटे ने एक शर्मनाक घटना को अंजाम देते हुए अनुसूचित जाति की महिला को ठेस पहुंचाया है। समस्या का हल नहीं, कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से जिनका चरित्र है उनको पद में, इस पद में बने रहने के लायक अधिकार नहीं है। इसके आधार पर उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। इसके आधार पर उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। वहीं बिलासपुर के ग्राम पंचायत भकुर नवापरा में विधायक प्रतिनिधि और प्रवेश सचिव आशीष सिंह का आगमन हुआ। वो डीपी स्कूल में वार्षिकोत्सव में शामिल होने आए थे और इस दौरान स्कूल में प्रतिभावान बच्चों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और बच्चों को शुभकामनाएं दी। सौ में 100 पाए, गणित में एक बेटी 100 में 100 पाई और हिंदी में भी एक बेटी ने 100 में 100 अंक हासिल किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मेरिट से हुए हैं, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ के, और बच्चों की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आदरणीय राजपूत सर प्राचार्य महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे शाला को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे ग्राम स्तर की स्कूल डीपी शुक्ल स्कूल बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। यहाँ लगभग 22 गांव के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा। अभी बताया कि कई लोगों ने गणित में
और हिंदी में भी 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैं शेखर जायसवाल, ग्राम पंचायत समिति उप सरपंच, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सकरी, समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।